हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 और टॉपिक हमारा होगा नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, और इसमें हम लोग मेनली इंटीजर से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं या जो भी ऑपरेशंस हैं उसको सीखेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो आपको याद होगा जब आप क्लास 6 में थे तो उस वक्त भी आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो नोइंग आवर नंबर्स ही था, और इसमें हम लोग मेनली होल नंबर्स से रिलेटेड नंबर्स को पढ़े थे। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, मतलब इंटीजर्स के बारे में मेनली हम लोग बात करेंगे। क्या क्या टॉपिक रहेगा इस जो हमारा चैप्टर है उसमें, इसको एक बार देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक में हम लोग सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज क्लास 6 में ऑलरेडी आप लोगों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना इंटीजर्स पे सिखाया जा चुका है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा आगे पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज को जानेंगे। और क्लास 6 में आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम लोग अभी नहीं पढ़े थे। ठीक है ना, तो इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को सीखेंगे, और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे। और उसके बाद लास्ट में उनके जो ऑपरेशंस हैं, मतलब इंटीजर्स में कैसे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, और अगर ये साथ में हो, एक साथ हो, तो उनका ऑर्डर क्या रहेगा, पहले हम क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, इन सब चीजों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला टॉपिक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्लास 6 में हम लोग क्या पढ़े हैं, एक बार उसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग अपना जो पहला टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। तो आपको याद होगा हम लोग जब इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो आप लोग को बताया गया होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं और जीरो हैं और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये बेसिकली 3 तरह के नंबर्स को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उसी को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका जीरो है, और जीरो के पहले जितने भी नंबर है ये निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, और जितने राइट साइड में नंबर है वो नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से हम लोग काउंट करते हैं, इसलिए 1 से आगे जितने भी नंबर्स है सभी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जब जीरो उसमें इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं, लेकिन अभी हम लोग जीरो को सेपरेट रख रहे हैं। और यही नेचुरल नंबर्स में जब हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं तो वो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कहलाता है। ऑलराइट, और अगर हम लोग इंटीजर्स के टर्म में बात करें तो जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ये नेचुरल नंबर्स को ही हम लोग इंटीजर्स के टर्म में अगर बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। और जीरो क्या होता है, तो ना ये निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ये न्यूट्रल नंबर है। और जो निगेटिव और नेचुरल नंबर्स की जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, इसी को हम लोग इंटीजर्स के टर्म में निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो आगे जब भी पॉजिटिव इंटीजर बोला जाए तो आप नेचुरल नंबर समझेंगे, और निगेटिव इंटीजर से बोला जाए तो आप निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर समझेंगे। ऑलराइट, तो बेसिकली यही 3 तरह के नंबर को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो उसी के लिए हम लोग जो एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, छोटा सा बात है, आप समझ गए होंगे। अब और क्या हम लोग सीखे थे, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है ना, तो जब भी हम लोग नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर लाइन की भी बात जरूर करते हैं, क्योंकि इसी से हमें अंदाजा लगता है कि जो हमारे नंबर्स हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं, या कैसे हम लोग किसी 2 इंटीजर्स को कंपेयर कर पाते हैं। नंबर लाइन इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। किसी के वैल्यू को एग्जैक्ट हम लोग नंबर लाइन से समझ पाते हैं कि उसका वैल्यू किसी पर्टिकुलर नंबर से कितना ज्यादा है या कितना कम है। ठीक है ना, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर लाइन ऑफ नंबर्स। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे इंटीजर्स को, तो याद रखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, ये 3 तरह के नंबर्स को मिलाकर इंटीजर्स कहा जाता है। तो देख रहे हैं जीरो सेंटर में है, तो हमेशा सेंटर में जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको एक बात बता दें कि क्लास 6 में आपको बताया गया होगा कि किसी लाइन का सेंट्रल पॉइंट होता नहीं है ना, लेकिन जब हम लोग ऐसे अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट को हम लोग सेंट्रल पॉइंट मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मैंने सेंट्रल पॉइंट माना है, ये जीरो हो गया। अब इसके राइट साइड में जो भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा हमारा पॉजिटिव नंबर्स। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, अभी तो मैं पर्टिकुलरली बिना मेजरमेंट किए ही मार्किंग कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में जब नंबर लाइन आप बनाएंगे तो
तो प्रॉपर मार्किंग के साथ, मतलब मेजरमेंट के साथ मार्क करना है। मतलब अगर आप 0 से लेकर 1 का अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं तो जो सेकंड नंबर होगा वो आपका वो 2 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, थर्ड नंबर 3 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप 1 को 2 सेंटीमीटर पर मार्क करते हैं तो जो सेकंड नंबर होगा वो 4 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। इस तरह से हम लोग आगे नंबर को बढ़ाते जाएंगे। ये बात को बहुत ध्यान रखना है। अभी हम लोग समझ रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं तो इतना मेजरमेंट हम लोग नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग थोड़ा बस समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने देखा कि राइट साइड में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स को, और 0 के ठीक पहले वाला जो निगेटिव इंटीजर होगा हमेशा -1 होगा, याद रखिएगा। और इसी डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। तो -1 के बाद क्या आना चाहिए? -2, -3, -4। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कई बार आप एक गलती कर देते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए 5 निगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करना है, तो कई बार मैंने देखा है कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, फिर यहाँ -5, यहाँ -4, -3, इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है कि शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, हमेशा 0 से करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर की भी शुरुआत 0 के राइट साइड में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और निगेटिव इंटीजर की शुरुआत 0 के लेफ्ट साइड से हम लोग करेंगे, है ना। -1, -2, -3, -4 और इस तरह से आगे। तो ये हो गया इंटीजर्स को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात हमें ध्यान देना है कि अगर हम लोग को इंटीजर्स को अरेंज करना है ना, अरेंज करना इन द सेंस असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कुछ बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन एवरी निगेटिव इंटीजर्स। मतलब अगर कोई 2 इंटीजर्स लेते हैं, अगर एक है उसमें निगेटिव और एक है पॉजिटिव, तो अब इसमें कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो हमेशा निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। यानी आपको देखने में लगेगा कि ये 2 है, हो सकता है आप ये कहें कि सर ये तो 2 है, 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कम होता है, और इसका वैल्यू 4 है, तो ये ज़्यादा लग रहा है। मगर निगेटिव अगर हो गया तो वो छोटा हो जाता है, ये बात हमेशा याद रखना है। सेकेंड, 0 इज न्यूट्रल, मतलब ये ना पॉजिटिव होगा और ना निगेटिव होगा। 0 को अगर पूछे कोई आपसे कि पॉजिटिव इंटीजर है निगेटिव, तो आपका आंसर होना चाहिए 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, मतलब इट इज न्यूट्रल नंबर। नेक्स्ट, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अगर हम लोग 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स में कंपेयर करें तो 0 जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा, और इसी 0 को अगर हम लोग निगेटिव इंटीजर से कंपेयर करें तो ये हमेशा बड़ा होगा निगेटिव इंटीजर से। ये बातें आपको याद रखना है, ओके। और तो छोटा सा पॉइंट है कि अगर कोई नंबर 0 से राइट साइड में है, जितना ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा वो उसका वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1 भी 0 के राइट में है और 3 भी 0 के राइट में है। 1 भी 0 से बड़ा है और 3 भी 0 से बड़ा है, लेकिन 3 1 से ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 0 से ज्यादा राइट में है ना, मतलब या ये कहीं कि 0 से ज्यादा दूरी पर है 1 के कंपैरिजन में। उसी तरह से अगर कोई इंटीजर 0 के लेफ्ट साइड में है तो वो उससे छोटा होगा, नो डाउट, है ना। जैसे अब यहाँ पे -1 और -3 को कंपेयर करते हैं तो -1 0 से छोटा है और -3 भी 0 से छोटा है, लेकिन -3 का डिस्टेंस 0 से ज्यादा है, इसलिए -3 जो है वो ज्यादा छोटा है, यानी कि -3 -1 से भी छोटा हो गया। ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान रखेंगे तो हमें इंटीजर्स को अरेंज करना और कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग शुरुआत करेंगे। और पहला टॉपिक में हमें क्या सीखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग शुरुआत एडिशन के प्रॉपर्टी से करेंगे, एडिशन के प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करने के बाद फिर सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज को भी जान लेंगे। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, इसको समझ लीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ एनी 2 इंटीजर्स वुड ऑलवेज बी एन इंटीजर। क्या मतलब हुआ? सम का मतलब क्या होता है? सम मीन्स रिजल्ट ऑफ एडिशन, मतलब अगर किसी 2 इंटीजर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या जरूरत है? क्योंकि इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 ग्रुप ऑफ नंबर्स लेते हैं, एक ले लेते हैं इंटीजर्स
अच्छा, जो नंबर इंटीजर्स नहीं होगा वो क्या होगा? वो होगा फ्रैक्शन, याद रखिएगा। और जो फ्रैक्शंस होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं, और जो इंटीजर्स होते हैं वो फ्रैक्शंस नहीं होते। एकदम अलग ग्रुप है, इंटीजर का ग्रुप एकदम अलग है, फ्रैक्शन का ग्रुप एकदम अलग है। अगर हम किसी दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, 2/3 प्लस 4/3, इसको हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 4 6/3। तो जब हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, है ना, 3 2 6 होता है। और ये 2 क्या होता है? इंटीजर्स होता है। 2 एक इंटीजर है, मतलब हमने दो फ्रैक्शंस को ऐड किया और हमें क्या मिल गया? एक इंटीजर मिल गया। मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है, दो फ्रैक्शन के सम का जो रिजल्ट आ रहा है वो आउट ऑफ फ्रैक्शन आ गया, इंटीजर्स के ग्रुप से आ गया। लेकिन यही अगर हम किसी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, जैसे 2 + 3 5 आएगा, -2 + 3 1 आएगा, -1 + -5 -6 आएगा। ठीक है ना? मतलब अब जो भी रिजल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 1 -6, ये तीनों के तीनों इंटीजर्स है। इसी तरह आप कोई भी दो इंटीजर्स को अगर लेकर उसका सम फाइंड करेंगे तो वो हमेशा उसका वैल्यू इंटीजर्स में ही से कोई एक होगा। इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज्ड है ना? इसका एडिशन क्या है? क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब इसके बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये ओपन है। दो फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो हो सकता है कि उसका आंसर इंटीजर्स भी आ जाए, हमेशा नहीं, कभी कभी फ्रैक्शन भी आएगा। जैसे 1/3 अब प्लस 1/3, इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 2/3। तो ये 2/3 क्या है? एक फ्रैक्शन है। मतलब यहाँ पे हमारा सम ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन ही आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारा सम ऑफ फ्रैक्शन एक इंटीजर आ गया। बट इंटीजर केस में ऐसा कभी नहीं होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना? क्योंकि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है ना? जब हम ऐड करेंगे दो इंटीजर्स को तो उसकी वैल्यू हमेशा ही इंटीजर्स होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यही चीज है जो हम लोग लिखे हैं, इफ a and b are two integers then a + b is also an integer। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -5 + -6। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? हो सकता है आप रूल्स थोड़ा भूल गए हो, तो मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं कि जब दो निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट निगेटिव ही आता है। ठीक है? रिजल्ट निगेटिव आएगा, लेकिन हमको उसके एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर देना होता है। मतलब 5 + 6 11। ठीक है? और ये -11 क्या है? ये भी एक इंटीजर्स है, जो कि ये हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी उसको वेरीफाई करता है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, -3 + 9। अब यहाँ पे हमने एक निगेटिव और एक पॉजिटिव को लिया है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर एक निगेटिव इंटीजर हो और एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो उस सिचुएशन में हम लोग इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है? तो 9 - 3 क्या हो जाएगा? 6। लेकिन अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, उसके लिए हमें ये देखना है कि कौन सा इंटीजर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं 9 का ज्यादा है, तो 9 पॉजिटिव है, तो +6 इसका आंसर आएगा। और ये क्या आया? 6। ये भी एक इंटीजर आया। मतलब ये वाला एग्जाम्पल भी क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। इसी तरह आप कितना भी कोई भी एग्जाम्पल ले लें, कोई भी दो इंटीजर्स ले लें, आपको हमेशा रिजल्ट एक इंटीजर ही मिलेगा। चलिए, तब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी आप जब होल नंबर्स पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने पढ़ा था कि अगर किसी दो होल नंबर्स को हमें ऐड करना है तो उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी हमारा इंटीजर्स के लिए भी है। ठीक है ना? कोई भी दो इंटीजर्स लीजिए, अगर आप उन्हें ऐड करना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है? एक एग्जाम्पल समझते हैं। लेट a = -11 एंड b = 7। तो a + b क्या होगा? -11 + 7। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहां देखिए 11 का एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, तो निगेटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव में 4 आंसर आएगा। ठीक है? अब हम लोग इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, b + a करते हैं। तो b + a क्या हो जाएगा? 7 + -11। अब अगेन सेम, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक निगेटिव इंटीजर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और निगेटिव इंटीजर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम आ रहा है। थस a + b = या इसको आप ऐसे लिखिए,
-11 प्लस 7 इक्वल्स टू 7 प्लस -11। वेरीफाइड हो गया, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोर देन 2 नंबर्स के लिए यूज होता है ना, मतलब 3 नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, 4 नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, 5 नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा नंबर्स किस तरह का होगा, तो इंटीजर्स टाइप का होगा। तो अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स है ए, बी एंड सी, तो इस सिचुएशन में अगर हम उन तीनों को ऐड करना हो, कैसे ऐड करेंगे, तो किसी भी 2 को पहले ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले ए और बी को ऐड किया गया है, उसके बाद सी को ऐड करना है ना। बॉडमास का रूल आपको याद होगा, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनको पहले हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है, तो पहले ए और बी को प्लस करेंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के राइट में होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, लेफ्ट में होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो ब्रैकेट में हमारा क्या है, बी प्लस सी है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको जोड़ेंगे और उसके बाद ए को जोड़ेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में हमारा क्या आंसर आएगा, तो इक्वल आंसर आएगा। यही है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसको कुछ एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू -2। देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, अब a प्लस बी प्लस सी तीनों को तो हम एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, किसी 2 को ऐड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये लेफ्ट हैंड साइड a और b को पहले ऐड करते हैं। क्या होगा, वैल्यू रखते हैं पहले a प्लस -7। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक स्मॉल ब्रैकेट आ गया है, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं एंड प्लस सी की वैल्यू क्या रख दें, -2। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब ये 3 पॉजिटिव निगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा 4, निगेटिव का वैल्यू ज्यादा है तो -4 प्लस -2। अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो -4 एंड प्लस -2। तो दोनों ही निगेटिव इंटीजर हो गया। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे, क्या आएगा, अभी जैसे मैंने कहा कि जब निगेटिव इंटीजर को प्लस करते हैं तो आंसर तो निगेटिव आएगा, मगर उसके एब्सोल्यूट वैल्यूज को प्लस कर देंगे। तो 4 एंड प्लस 2 6। जब हमने a प्लस बी को जोड़कर c को ऐड किया तो -6 हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि अगर हम लोग b प्लस सी को ऐड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 3 प्लस -7 एंड प्लस -2, 3 प्लस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब -7 एंड प्लस -2 क्या हो जाएगा, दोनों निगेटिव इंटीजर्स है, प्लस करेंगे लेकिन रिजल्ट जो आएगा निगेटिव ही आएगा, है ना। अब अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, तो 6 होगा, और निगेटिव इंटीजर बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा, तो इसको मैं एक दूसरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर आप वैसे ही पढ़ते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होकर बता रहा हूँ आपको, तो मे भी आपको कंफ्यूजन हो। यहाँ पे क्या है लिखना है, हम लोग ने पहले वैल्यू पुट किया तो हो गया 3 प्लस, अब जब आप इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाता है 2, तो 3 प्लस, अब ये देखिए अगेन वही बात वही है, दोनों निगेटिव ही हैं तो हम लोग प्लस ही करेंगे, लेकिन आंसर निगेटिव में आएगा -9। और फिर क्या करेंगे 3, फिर ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9। अब यहाँ पे छोटे नंबर में बड़े नंबर को जब घटाते हैं तो इसका रिजल्ट निगेटिव आता है, तो -6। तो जनरली आपको इस तरह बताया जाता है, हम लोग भी इसी तरह से बताते हैं, बट ये जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस पे है, इसलिए आपको थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो इसलिए मैंने इस तरह से भी सॉल्व कर दिया है, ठीक है।
पर्पस हमारा यही है कि हम लोग किसी भी प्रोसेस सॉल्व करें, हमारा आंसर जो होगा क्या होगा, सेम होना चाहिए। ओके, यही बस ध्यान रखना है। तो अब देखिए, हम लोग जब b प्लस सी को a प्लस किए तो -6 आया, और यहां भी हमारा जो आंसर आया था -6 आया था। तो इन दोनों बातों से आप क्या समझें, इन दोनों बातों से क्या समझे हम लोग कि जो इंटीजर्स है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब 3 इंटीजर्स को प्लस करना है तो किसी भी 2 को पहले हम लोग प्लस करके तीसरे को प्लस कर सकते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे, जीरो को ही बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि किसी भी इंटीजर्स में अगर हम लोग जीरो को प्लस करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो आइडेंटिकल होता है, मतलब एकदम सेम होता है, सेम टू सेम, नो डिफरेंस, है ना। ए में आप 0 प्लस करेंगे या 0 में ए को प्लस करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा ए ही आएगा। देख लेते हैं, कोई एक इंटीजर्स आप ले लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू -216, देन a प्लस 0 क्या होगा, -216 प्लस 0। अब हम लोग को यहाँ पे फिर वही है, निगेटिव पॉजिटिव तो घटाएंगे, तो 216 में क्या घटाना है, तो कुछ नहीं घटाना है, तो वही होगा आंसर, लेकिन निगेटिव में ही होगा। अब आप 0 में a प्लस करें, 0 प्लस -216, तो अगेन फिर यहाँ भी देखिए 0 में हमको 216 को -216 को प्लस करना है। तो ये अगर इसको पॉजिटिव मान लें या निगेटिव, अभी के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 216 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। या ये कहेंगे -216 में क्या जोड़ना है, तो 0 जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं घटाना है। तो जब कुछ जोड़ेंगे नहीं, कुछ घटाएंगे नहीं, तो चेंजेस कहाँ से आएगा, है ना। इसीलिए हम लोग 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। याद भी रखना, आपको यहाँ पे लिखा है 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स अंडर एडिशन। थोड़ा ये लंबा इसका टर्म है, 0 के लिए यूज हो रहा है, या सिंपली हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। किसको, तो 0 को। व्हाट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। या व्हाट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स अंडर एडिशन, तो 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स फॉर एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन, ये याद रखना है आपको। नाउ एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ये पांचवा हमारा प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। ये क्या है, तो इसका मतलब समझते हैं पहले। इफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 0, और 0 क्या है, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, देन ईच नंबर, मतलब यहां पे इंटीजर्स की बात हो रही तो इंटीजर्स, देन ईच नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इंटीजर ऑफ ईच अदर। अब इसको समझिएगा, जब आप होल नंबर्स पढ़ रहे थे तो वाज इट पॉसिबल कि आप किसी 2 होल नंबर को प्लस करें और वो 0 हो जाए, इट वाज नॉट पॉसिबल। जब आप होल नंबर्स पढ़ रहे थे तो ऐसा संभव नहीं था कि आप किसी 2 होल नंबर को प्लस करें और उनका सम 0 हो जाए। लेकिन इंटीजर्स के सिचुएशन में ये पॉसिबल है, 2 इंटीजर्स को हम लोग प्लस करें और वो 0 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब है, जब एक इंटीजर हमारा पॉजिटिव हो और एक इंटीजर निगेटिव हो, लेकिन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम हो। ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक नंबर लाइन ले रहे हैं हम, ये 0 हो गया हमारा, 1 2 एंड 3, और लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2 एंड -3। अब हमें 2 इंटीजर्स लेना, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होना चाहिए, मतलब 0 से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे यहां पे अगर हम लोग लेते हैं 2 को, तो ये 2 क्या है, 0 से 2 यूनिट राइट है, और -2 क्या है, 0 से 2 यूनिट लेफ्ट में है। तो अगर इन 2 इंटीजर्स हम लोग प्लस करें तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, तो 0 ही आएगा। कैसे आएगा, देख लेते हैं। एक हमारा इंटीजर है 2 और दूसरा है -2। अब ये 2 में से -2 प्लस करना है,
है ना। तो जब हम लोग किसी पॉजिटिव इंटीजर में निगेटिव इंटीजर को प्लस करते हैं तो एक्चुअली में क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 2 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हमें साइन से कोई मतलब ही नहीं है, 0 हो गया। तो आपने देखा कि एक इंटीजर 2 है और एक दूसरा इंटीजर -2 है, जब इनको हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +2 एंड दिस +2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ -2 ही है, 2 का 2 भी एडिटिव इनवर्स है ऑफ -2। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एडिटिव इनवर्स होते हैं वो 0 से सेम डिस्टेंस पे होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, एक राइट में होगा तो दूसरा लेफ्ट में, और अगर एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर इन जनरल टर्म में बात करें तो इफ a इज एन इंटीजर तो -a क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ठीक उल्टा भी अगर हम कहें, यानी a की जगह पे अगर -a हम ले लें तो अगर -a एक इंटीजर है तो इसका इंटीजर, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +a, पॉजिटिव है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है तो इसलिए हम लोग इस पे थोड़ा एग्जांपल्स भी कर लेते हैं, है ना। जैसे फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 26। ठीक है, तो वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू -a। -a होता है, अभी हमने पढ़ा, देन या थस एडिटिव इनवर्स ऑफ, अब a के प्लेस पे क्या है, 26 है, तो क्या होना चाहिए, -26। ऑलराइट, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो पॉजिटिव इंटीजर था तो उसका जो एडिटिव इनवर्स आया वो क्या आया, निगेटिव इंटीजर आया। अगर निगेटिव इंटीजर का हम लोग को एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो एक निगेटिव ले लेते हैं, -55। ठीक है, इसका निगेटिव एडिटिव इनवर्स बताना है। तो सेम हम लोग बोल सकते हैं, वी नो दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू -a। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -55 क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसी टर्म में बात करें, a का -a हो गया तो यहां a के प्लेस पे क्या है, -55, तो पहले हम लोग -55 लिख लेते हैं। तो a के प्लेस पे आ गया -55, लेकिन यहाँ माइनस भी है ना, तो माइनस हमको एक बार और लगाना पड़ेगा, 2 गो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, 2 माइनस हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि थोड़ा दो बार माइनस रहे तो ब्रैकेट जब हम लगा देंगे तो वो क्लियर हो जाता है, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए ब्रैकेट हम लोग को लगा देना चाहिए। तो हमने क्या निकाला, एडिटिव इनवर्स ऑफ -55 इज -55। अब आप जानते हैं 2 बार माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, यानी कि 55 हो जाएगा ये। तो आपने क्या पाया कि निगेटिव इंटीजर का, क्या पाया आपने कि निगेटिव इंटीजर का जो एडिटिव इनवर्स निकला वो पॉजिटिव निकला, और पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स, पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या निकला, निगेटिव निकला। ठीक है, ध्यान रखना है हमेशा। तो इसी के साथ हमारा जो एडिशन के प्रॉपर्टीज थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब थोड़ा हम लोग सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं एक बार। तो आप जान लें कि जितना प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा एडिशन के लिए, उनमें से सिर्फ ये पहला एक प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होता। तो क्या है एक बार देख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ एनी 2 इंटीजर्स वुड ऑलवेज बी एन इंटीजर। मतलब अगर हम लोग कोई भी 2 इंटीजर ले लेते हैं जैसे a और b, तो इसका जो डिफरेंस होगा मतलब a माइनस b, वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ओके, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू, छोटा ही सा नंबर लेते हैं हम लोग, 12 ले लेते हैं ना, b इज इक्वल टू 13।
अभी हम लोग एकदम सिंपलेस्ट ले रहे हैं, तो a माइनस बी क्या होगा 12 माइनस 13। अब आप देखिए यहाँ पे स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना आएगा निगेटिव में आएगा आंसर, ठीक है ना। स्मॉलर में जब भी ग्रेटर सब्ट्रैक्ट करते हैं निगेटिव आता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो एक्चुअली में हमें 12 में से 13 नहीं घटाना, 13 में से 12 घटाएंगे 1 आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। और ये निगेटिव क्या होता है, ये निगेटिव 1 क्या होता है, ये क्या है, एक इंटीजर ही है, तो मतलब हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है ना कि जब हम उसको प्लस या माइनस करते हैं और हमारा जो रिजल्ट आता है उसी ग्रुप में से आता है, इसका मतलब है कि दैट ऑपरेशन इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन, जैसे फॉर दैट टाइप ऑफ नंबर मतलब। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब जब हम किसी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर एक इंटीजर ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू -11, b इज इक्वल टू 15, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रहे हैं, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा -11 एंड -15। तो अगर आप ब्रैकेट हटाते हैं तो ये -11 -15 दोनों निगेटिव हो गया, तो प्लस करेंगे तो 15 एंड +11 26, लेकिन निगेटिव में आएगा। अब ये -26 क्या है, तो ये भी एक इंटीजर ही है। थस ये जो एग्जाम्पल है वो भी हमारे इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, ऑल एग्जाम्पल विल वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट ओबे, ठीक है ना, इंटीजर्स डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो इंटीजर्स जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करते, फॉलो नहीं करते, नहीं मानते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं, ठीक है। ए और बी अगर कोई दो इंटीजर्स आप ले रहे हैं तो ए में से बी घटाएंगे या बी में से ए घटाएंगे, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा, मतलब जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। ए इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -9, ठीक है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 7 -9, ओके। अब 7 दो बार माइनस आ गया तो प्लस करना पड़ेगा, 16 हो गया, ठीक है ना। अब b माइनस ए करते हैं तो b की वैल्यू है -9, अब ये a की वैल्यू है 7। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये माइनस जो है वो हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ माइनस आया है, और ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये हमारा b का वैल्यू में है, इसलिए दो बार माइनस आया है, और दो बार माइनस हुआ तो वो प्लस हो गया। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो a की वैल्यू पे माइनस नहीं है तो हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, लेकिन 9 का वैल्यू में माइनस है, तो इसको हमें अंदर कर देना चाहिए, ठीक है। ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, लेकिन जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये निगेटिव में ही रहेगा 9, और ये माइनस प्लस माइनस 7 हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ भी अभी भी जोड़ ही रहे हम लोग, यहाँ भी प्लस ही करेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव में प्लस हो रहा है, ठीक है ना, दोनों निगेटिव है तो निगेटिव में प्लस हो रहा है, इसीलिए ये निगेटिव 16 आएगा। अब देखिए अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो दोनों ही 16 आ रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव में आ रहा है, एक निगेटिव में आ रहा है, और पॉजिटिव निगेटिव नंबर्स डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए हम क्या पा रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहा है, इसके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इंटीजर्स जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे नहीं करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस के लिए इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करते हैं। मतलब ये कि अगर हम लोग को 3 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग को एक उसी सीक्वेंस में करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी 2 को सब्ट्रैक्ट करके तीसरे को सब्ट्रैक्ट करें, है ना। यहाँ पे हम लोग को ये जो ब्रैकेट्स यूज मस्ट हो जाता है जब आप सब्ट्रैक्शन की बात करें। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे कि एक अपना वैल्यू a लेंगे, एक b लेंगे, c लेंगे, कुछ भी, और उसको आप खुद ट्राई करेंगे। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, क्या करना है आपको, a माइनस b माइनस c को सॉल्व करना है, और फिर a माइनस b
और उसके बाद माइनस सी को सॉल्व करना है। और आपको देखना है क्या दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप खुद करिए, बहुत सिंपल है। अब जो लास्ट दो प्रॉपर्टीज थे, जैसे आइडेंटिटी अंडर, उसमें क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए कोई आइडेंटिकल इंटीजर नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम लोग किसी इंटीजर्स में से घटाएं या उसमें से उस इंटीजर्स को घटाएं तो रिजल्ट सेम आएगा, ऐसा कोई नहीं है। जैसे हमारा था 0 के लिए कि अगर कोई नंबर है 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 0 में 2 प्लस करेंगे तो भी 2 आएगा। मगर अगर ये चीज हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए देख करते हैं, ठीक है ना, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा, है ना। रिजल्ट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, आइडेंटिकल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आइडेंटिटी अंडर सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। और जब ये आइडेंटिटी अंडर सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसका कोई इनवर्स भी नहीं होगा, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स इसलिए था क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी था, और यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी तो है नहीं, इसीलिए सब्ट्रैक्टिव इनवर्स भी नहीं होगा, या ये कही कि इनवर्स अंडर सब्ट्रैक्शन भी कोई होगा ही नहीं। तो आपको बेसिकली सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स फॉलो करता है अंडर सब्ट्रैक्शन, है ना। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ एडिशन के लिए। तो इस पार्ट में हमने इंटीजर्स को थोड़ा सा रिकॉल किया जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था, और उनके जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं उसको हमने जाना। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग वेरीफाई करेंगे जो हमने प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।